आजकल उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का नाम फिर से आप सुनने लगे हैं ना। आप में से कई ऐसे दर्शक होंगे जो अतीक अहमद को या फिर अतीक अहमद की हिस्ट्री शीट नहीं जानते होंगे। वही अतीक अहमद जिसके ऊपर ये आरोप लगा है कि उमेश पाल की हत्या के पीछे जेल में बैठे हुए षड्यंत्र रचा अतीक अहमद ने। नमस्ते, मैं राशिद। 70 के दशक में आपको लेकर के चलता हूँ। 70 के दशक में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और अवध बेल्ट में जम करके बाहुबली अलग अलग निकलने शुरू हुए। वो बाहुबली जो सियासत में आए, वो बाहुबली जिनका वर्चस्व रहा, वो बाहुबली जो छिनैती, डकैती, हत्या में जिन पर कई आरोप तय किए गए। और 70 के दशक का यही एक ऐसा माफिया बाहुबली था अतीक अहमद। अतीक अहमद की कहानी शुरू होती है इलाहाबाद, जो आज की तारीख में प्रयागराज है। अतीक अहमद 70 के दशक के अंत में उद्योग धंधे पूर्वांचल में बहुत पनपने लगे थे और इलाहाबाद, जैसा मैंने बताया, जो आज की तारीख का प्रयागराज है, तब नए नए उद्योग लग रहे थे इलाहाबाद में, नए नए कॉलेजेस बन रहे थे। कई कॉलेज उसमें से आप भी जानते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट कॉलेजेस हैं इलाहाबाद में। और अलग अलग विभागों के सरकारी ठेके बंट रहे थे और ठेकों को लेकर के बाहुबल की लड़ाई चल रही थी। नए लड़कों में अमीर बनने का चस्का लगा और इन्हीं में से एक लड़का था अतीक अहमद, जिसने प्रयागराज, फूलपुर, खासतौर से प्रयागराज के पश्चिमी इलाके में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। 1979 में 17 साल का अतीक अहमद 10वीं में हो गया फेल। इसके बाद वो उतर आया, लूट, अपहरण, रंगदारी वसूलने जैसी वारदातों को अंजाम देने लगा। 17 साल की उम्र के बाद उस पर हत्या का केस दर्ज हुआ। धंधा चल निकला, खौफ बढ़ने लगा, डर के साए में लोग जीने लगे, जम करके पैसा बनाने लगा। 1986 में जब वीर बहादुर सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में थी और केंद्र में राजीव गांधी की सरकार और गिरफ्तार हुआ था अतीक अहमद, तो उस जमाने में ये कहा जाता है कि केंद्र से किसी बड़े आदमी का फोन आया अतीक अहमद को जेल से छुड़वाने के लिए। माफियागिरी के 7 सालों में प्रयागराज के कांग्रेस सांसद से बड़े अच्छे रिश्ते बन चुके थे अतीक अहमद के, और फिर अतीक विधायक बना और वहां से वर्चस्व शुरू हुआ अतीक अहमद और चांद बाबा का। फिर आया साल 1989 में चांद बाबा और अतीक अहमद अपनी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने, एक दूसरे के मुकाबिल रहे और हर किसी का अपना अपना ठेका बटा था, हर किसी का अपना अपना एरिया था। लेकिन फिर 1989 में चांद बाबा की हत्या हो गई और एक छत्रराज इलाहाबाद में, उस वक्त इलाहाबाद में फिर अतीक अहमद का हो गया। फिर 1991 में खौफ इतना था कि नेता पश्चिमी सीट का टिकट लेने से मना करने लगे। पश्चिमी सीट से विधायक बन गया अतीक अहमद। 2002 में हथियारों और विदेशी गाड़ियों का शौकीन रहा अतीक अहमद, और भी ज़्यादा चर्चा में आया जब अलग अलग विदेशी गाड़ियाँ मिली। फिर आया साल 2004, अतीक अहमद और राजू पाल जो एक ज़माने के दोस्त थे, राजू पाल चूँकि खिलाफ में खड़ा हो गया अतीक अहमद के भाई के, राजू पाल की हत्या कर दी गई और एक ऐसे वक्त में हत्या की गई जब राजू पाल की शादी के महज 10 दिन हुए थे। और यहीं से अतीक अहमद की फिर हिस्ट्री शीट खुलती चली गई। साल 2005 में हमलावरों ने राजू पाल के सीने में गोलियां मारी और पूरी तरह सीना छलनी कर दिया। नाम आया अतीक अहमद पर। साल 2007 अतीक अहमद पर केस दर्ज हुआ। राजू की पत्नी विधायक बन गई, लेकिन साल 2007 में जब मायावती सीएम बनी तो अतीक अहमद का जीना तक भी मुश्किल कर दिया और कई अलग अलग रेड मारी गई अतीक अहमद पर। लेकिन फिर साल 2012 में अतीक जेल से चुनाव लड़ा। 10 जजों ने तब खुद सुनवाई से इनकार कर दिया था। फिर साल 2016 में कॉलेज में तोड़फोड़ करने पर नाम आया, लेकिन जब तक 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं पर शिकंजा कसा, इनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला और अब उमेश पाल हत्याकांड में भी अतीक अहमद का ही नाम आ रहा है। इसी तरह से हिस्ट्री शीटर का मैं कच्चा चिट्ठा खुलता रहूंगा। नमस्ते।